हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 आपका गति, दूरी एवं समय को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अगर यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर जाके और पहले पार्ट 1 को देख लें, तभी आपका ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, चाल तथा समय का जो है सो मात्रक क्या होता है, किसकी चीज़ में मापते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, ये हमारा टॉपिक हो गया समय तथा चाल का मात्रक। अपन समय का SI मात्रक सेकंड होता है। ठीक, समय का जो मात्रक होता है, यानी समय को हम लोग किस चीज़ में काउंट करते हैं तो वो सेकेंड में काउंट करते हैं। ठीक, सबसे छोटा यूनिट इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा होता है। ठीक, समय का एक जस्ट बड़ा मात्रक हो जाता है आपका मिनट और दूसरा घंटा भी हो जाता है। ठीक, चलिए अब अगला बोलता है कि चाल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, दूरी और बटा में समय। ठीक, दूरी और बटा में समय। तो दूरी का जो मात्रक हो जाता है वो मीटर हो जाता है, तो आपका मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मीटर और पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक, यानी एक सेकेंड में कितना मीटर वो दूरी तय की। चलिए, और इसी अगर यदि बात बोला जाए मीटर में, अगर यदि मिनट में बोला जाए तो ये मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक, यानी कि एक मिनट में कितना मीटर चला गया। फिर वही किलोमीटर में अगर घंटा का बात किया जाए तो एक घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा, ये आपका आ जाता है। ठीक, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मात्रकों के संकेतों के एक वचन में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 10 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 10 किलोमीटर एस लिखते हैं। एक वर्ष में आपका सारा चीज़ दिया हुआ है कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटा में आपका 60 मिनट और एक मिनट में आपका 60 सेकंड। लेकिन एक दिन में कितना सेकंड, तो इतना 24 को एक बार मिनट में चेंज करेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे, 60 दो बार से गुना करेंगे, यानी 86,400 सेकेंड आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे। चलिए, ये सब आप लोग किताब में है, इसके बारे में है तो पढ़ सकते हैं वहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चाल की माप, यानी स्पीड को हम लोग मापेंगे। ठीक, ये क्रियाकलाप है, जो मेन पॉइंट है वहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना है तो आप दिए गए समय में उसका द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना करना होगा। ठीक, तो दूरी अगर यदि पूछा जाए तो क्या होता है, तो कितना चाल से चला और कितना समय लगा, वहाँ से हम लोग जो है सो दूरी को निकाल सकते हैं। और अगर यदि समय की बात करें तो समय को भी हम निकाल सकते हैं। तो दूरी को इधर रहने देंगे और चाल को इधर भगाएंगे तो ये दूरी बटा चाल बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद से बोलता है कि आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय कर सकता है। तो यही हम लोग इधर उल्टा पुल्टा के सारा चीज़ को निकाल सकते हैं। समय बराबर जो हो जाता है दूरी बटा का चाल हो जाता है। ठीक, अब ये देखिए, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि यदि आप 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आप कितने दूरी तय करेंगे। तो दूरी बराबर जो होता है वो चाल और गुना समय होता है। ठीक, तो चाल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड और समय 5 दिया हुआ है, तो 10 बच्चे 50, यानी कितना 50 मीटर चलेंगे अगर यदि 10 मीटर पर सेकंड की चलेंगे स्पीड से। चलिए, उसके बाद से है कि अपने मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर, कार इत्यादि वाहनों में लगे मीटर को अवश्य ही देखा होगा। इसके एक कोने में किलोमीटर पर प्रति आवर लिखा होता है। ठीक, चलिए आगे इसको फिगर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रहता है। इसे चाल मापी कहा जाता है, यानी कितना किलोमीटर चल रहा है, वो जो कांटा इधर से उधर करता है इस तरह से है आपका, यहाँ पे बीच में आपका कांटा है। ठीक, एक कांटा जो है इधर से उधर करता है और मूव करता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, चाल मापी, यानी चाल को मापती है। ठीक, उसके बाद चाल मापी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताता है। इसमें एक अन्य मीटर जिस पर किलोमीटर लगा लिखा भी होता है, जो वाहन के द्वारा दूरी तय किया जाता है, पथ मापी कहा जाता है। ठीक, यानी क्या होता है कि कितना किलोमीटर चला उसके लिए नीचे में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे ओडोमीटर यानी जिसको बोला जाता है पथ मापी बोला जाता है। ठीक, यानी इससे क्या करते हैं, कितना दूरी तय कर रहे हैं वो दूरी यहाँ से नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में क्लियर से दिया हुआ है कि
ये जो कांटा है ये आपका क्या है, तो आपका ये जो कांटा जो नाप रहा है, ये चाल नाप रहा है कि कितना स्पीड से चल रहा है। लेकिन यही जस्ट देखिए किलोमीटर, कितना दूरी से चल रहा है, कितना दूरी चल रहा है वो यहाँ पे नापा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा बोलता है कि अपने बस में यात्रा की होगी। विद्यालय के पिकनिक के लिए जाते समय निशा ने बस की पथमार्की का यात्रा पठन का यात्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, 30 मिनट के बाद अपनी डायरी में लिखा। इसके बाद उसने अपने पाठ्यांक 7.5 में लिखा। तो कुछ इस तरह से लिखा था। ठीक, 8 बजे जो दूरी था वो कितना था, 1200 किलोमीटर था पहले। अब 8:30 बजे 1230, यानी कितना बढ़ते गया, 1260, यानी 30 किलोमीटर फिर बढ़ते गया। इस तरह से 30 किलोमीटर बढ़ते गया। ठीक, लास्ट में कितना दूरी तय किया, तो 120 किलोमीटर दूरी तय किया। इस सारणी में आप क्या बस द्वारा आप आधे घंटे में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, और दी गई सारणी से क्या परिकलित कर सकते हैं कि 9:30 बजे बस आरंभिक बिंदु में कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो हमको पूरा पता लग जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दूरी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो हम लोग को समय और दूरी दिया हुआ है, तो समय और चाल आपका दिया हुआ है, तो दूरी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, इसकी जानकारी आपको ग्राफ, दूरी समय ग्राफ से भी प्राप्त हो सकती है। आइए आप पता लगाएं कि इस प्रकार का कैसे ग्राफ खींचा जा सकता है। चलिए, दूरी समय ग्राफ कैसा खींचा जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राफ, आपने यह देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के ग्राफों के द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में आंकड़ों संबंधी सूचनाओं को रोचक बनाया जाता है। इसमें 7.9 में मासिक घरेलू खर्च स्तंभ ग्राफ एवं चित्र 7.10 में मासिक घरेलू खर्च वृत्तारेख या पाई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, इस तरह से ग्राफ दो राशियों में संबंध दर्शाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक, एक क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों की नाप रहा है। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च एक तरफ है, और जो बिजली मित्र, बिजली बिल और कितना बिजली बिल है, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से क्या करता है, ग्राफ मापा जाता है। जैसे अगर यदि हरा वाला है तो हरा वाला यहाँ पे क्या लिखा है, तो पेट्रोल या क्या लिखा हुआ है, तो इसका जो माप है वो यहाँ पे सामने 2 है। ठीक, ऐसे करके इसका 2 पॉइंट समथिंग होगा, फिर इसका 4 पॉइंट कुछ होगा, ऐसे करके नापा जाता है। ठीक, अब एक रेखीय ग्राफ, सिर्फ एक रेखा से ग्राफ खींचा जाता है। तो जैसे ये आपका हो गया, इधर से 1, इधर से इसका सामने में क्या है, तो 100 हो जाएगा। ठीक, एक वाहन की चाल को समय के साथ चित्र 7.11 में दिखाया गया है। आइए इस प्रकार के ग्राफ का बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हमारा जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आते हैं। ठीक, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि ग्राफ इसी तरह से होता है। तो ये क्रियाकलाप है, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा कागज में। जो मेन आपका पॉइंट है उसके ऊपर लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे दूरी समय ग्राफ है। ठीक, तो दूरी समय में क्या होता है, दूरी को एक तरफ रखते हैं और समय को रखते हैं। ठीक, अगर यदि दूरी आपका 1 किलोमीटर है तो समय कितना लगा है, लगभग 1। दूरी आपका जो है सो 1 किलोमीटर में है तो समय भी कितना लगा है, 1 मिनट, या मिनट लिया हुआ है। ठीक, 1 मिनट। फिर यहाँ पे देखिए आपका इसका चेंज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर 3 किलोमीटर दूरी तय किया तो वो 3 मिनट लिया है। फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग दर्शा रहा है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, एक नियत चालानी एक फिक्स चाल से चल रहा है। जैसे 20 का स्पीड से चल रहा है तो 20 का ही स्पीड से टोटली दूरी कवर कर रहा है। ठीक, चलिए, आपका जो मेन था टॉपिक वो हम आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। चलिए, यहाँ से है थोड़ा कुछ समझाने वाला, तो यहाँ से समझा देते हैं। यह दूरी समय ग्राफ सरल रेखा है जो यह संकेत करता है कि बस नियत चाल गति से गति कर रहा है। यदि बस की चाल लगातार परिवर्तित होता है तो दूरी समय ग्राफ की आकृति कुछ अलग हो सकता है, जैसा कि नीचे दी गई। और ये क्या कर रहा था, यहाँ पे एक फिक्स 20 किलोमीटर प्रति या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार वही एक ही रफ्तार से चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई गड्ढा उड्ढा आ जाता है तो क्या करता है, उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर वो परिवर्तित करता है चाल को, पहले कम करता है फिर ज़्यादा करता है। तो ये जो होता है उसका जो ग्राफ हो जाएगा वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे इसका ग्राफ जो है सो सीधा नहीं है, कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा जाके है। ठीक, यानी यहाँ पे शुरू में अगर यदि
5 मिनट में ये 10 किलोमीटर तय किया, लेकिन अगला जो है सो 15 मिनट में ये कितना दूरी तय किया, लगभग 19-20 किलोमीटर। ठीक, अगला जो है सो आपका जो है सो यहाँ पे आ जाते हैं 25 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो लगभग ये 25 किलोमीटर। यानी क्या हो रहा है, बार बार हर जगह चेंज हो रहा है। ठीक, तो 25 और 5 को करेंगे तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति मिनट अलग यहाँ पे निकालेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से चेंज भी हो सकता है। अब बता, ग्राफ खींचने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। ग्राफ पेपर के दोनों अक्षों पर खींची गई जाने वाली राशियों का महत्तम एवं न्यूनतम मान का अंतर। अगला बोलता है प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती बीच में मान में उपयोग करना चाहिए ताकि परीक्षण समूहों के आसानी से ग्राफ पेपर पर अंकित किया जा सके। जिस ग्राफ पेपर पर खींचना है उसे अधिकांश भाग का उपयोग होना चाहिए। ठीक, यही था आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।